अहोम वंश की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में हुई थी और इसकी नींव रखी थी एक ताई राजकुमार चाओलुंग सुकाफा ने। 1228 ईस्वी में म्यांमार के मोंग माओ क्षेत्र से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आया था। उस समय असम अनेक जनजातियों और छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था। सुकाफा ने न केवल बुद्धिमत्ता से बल्कि मित्रता और भाईचारे से इन जनजातियों का विश्वास जीतना शुरू किया। उसने युद्ध के बजाय संवाद को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे स्थानीय प्रमुखों से दोस्ती कर असम में अपनी सत्ता की नींव रखी। असम के लोगों को पहली बार एक संगठित और स्थायी शासन मिला। सुकाफा ने अहोम संस्कृति की स्थापना की, जिसमें ताई परंपरा और असमिया रीति रिवाजों का सुंदर मिश्रण था। यह वंश अगली 6 शताब्दियों तक असम पर शासन करता रहा और भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक बना। सुकाफा के बाद आने वाले शासकों ने अहोम साम्राज्य को तेजी से विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण किया और छोटे छोटे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अहोम शासकों ने एक शक्तिशाली प्रशासनिक तंत्र विकसित किया था। उनका शासन एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित था, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। उन्होंने भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली और न्याय व्यवस्था में गहरी समझ दिखाई। अहोम वंश ने पाइक व्यवस्था को अपनाया, जिसमें हर व्यक्ति को सैनिक या श्रमिक के रूप में सेवा देनी होती थी, जिससे उन्हें बड़ी और सशक्त सेना उपलब्ध रहती थी। उनके राज्य में लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी थी, जिसे बुंजरी कहा जाता था। ये बुंजरी अहोम राजाओं के कार्यों, युद्धों, समाज की घटनाओं को दर्ज करने का एक ऐतिहासिक साधन थी। अहोम शासकों का ध्यान केवल युद्ध और विस्तार पर नहीं था, बल्कि उन्होंने खेती, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। अहोम वंश की सबसे बड़ी पहचान उसकी वीरता और आत्मसम्मान की रक्षा करने में निहित थी। जब भारत के अधिकांश हिस्से मुगल के अधीन हो चुके थे, तब अहोम शासकों ने अपनी धरती को स्वतंत्र रखने के लिए कई संघर्ष किए। 1615 से लेकर 1682 तक अहोम और मुगलों के बीच कई युद्ध हुए। सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक युद्ध 1671 में सराय घाट का युद्ध था। इस युद्ध में अहोम सेना का नेतृत्व किया सेनापति लाचित बोरफुकन ने, जिन्होंने केवल अपने सैन्य कौशल से नहीं बल्कि देशभक्ति और वीरता से भी इतिहास में अमरता प्राप्त की। लाचित ने असम की भूमि को मुगलों से बचाने के लिए अद्वितीय साहस दिखाया और अंततः मुगल सेनापति राम सिंह की विशाल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हराया। इस युद्ध को भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि यह युद्ध एक क्षेत्रीय शक्ति द्वारा एक विशाल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा गया था और इसमें जीत भी मिली। इस संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि संगठित नेतृत्व, जन समर्थन और मातृभूमि के लिए निष्ठा किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। अहोम वंश केवल युद्ध और राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने असम की संस्कृति, धर्म, साहित्य और समाज को एक नई पहचान दी। अहोम शासकों ने न केवल ताई परंपराओं को संरक्षित रखा, बल्कि स्थानीय रीति रिवाजों, देवी देवताओं और भाषाओं को भी सम्मान दिया। धीरे धीरे उन्होंने असमिया भाषा को प्रशासन की भाषा बना लिया, जिससे लोगों को शासन से जोड़ने में आसानी हुई। उनके शासन में अनेक मंदिर, जलाशय और भवनों का निर्माण हुआ। अहोम शासकों ने शिव, विष्णु और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा को भी अपनाया, जिससे धार्मिक परंपराओं को भी बल मिला। उन्होंने बुंजरी नामक ऐतिहासिक ग्रंथों को भी लिखवाया, जो आज भी असम के गौरवशाली इतिहास का साक्ष्य है। सामाजिक रूप से उन्होंने जातीय भेदभाव को कम करने का प्रयास किया और असम की जनजाति को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। इससे एक बहुसांस्कृतिक और सरल समाज की रचना हुई, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक उदाहरण के रूप में देखा गया। 18वीं शताब्दी के अंत में अहोम साम्राज्य कमजोर होने लगा। लगातार बर्मी आक्रमण, आंतरिक कहल और कमजोर शासकों के कारण राज्य की शक्ति कम होती गई। 1817 से 1826 के बीच बर्मी आक्रमणों ने असम को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस कठिन समय में स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1826 में यंडाबू की संधि के तहत असम अंग्रेजों के अधीन आ गया और लगभग 600 वर्षों से चला आ रहा अहोम वंश समाप्त हो गया। लेकिन अहोम वंश की पहचान समाप्त नहीं हुई। आज भी असम की संस्कृति, उत्सव, परंपराएं, प्रशासनिक ढांचा और गौरवशाली इतिहास में अहोम शासकों की झलक मिलती है। लाचित बोरफुकन जैसे योद्धा असम ही नहीं पूरे भारत के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अहोम वंश भारतीय इतिहास में न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में, बल्कि एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने वीरता और बहादुरी से शासन की मिसाल कायम की।
अहोम वंश का इतिहास केवल शासन, संस्कृति और संगठन का नहीं बल्कि साहस, पराक्रम और युद्ध कौशल का भी इतिहास है। 600 वर्षों से भी अधिक लंबे शासनकाल के दौरान अहोम शासकों ने कई बाहरी आक्रमणों का सामना किया और अनेक बार विजयी होकर अपनी भूमि की रक्षा की। मुगलों के साथ हुए संघर्षों के अलावा उन्होंने बंगाल के नवाबों, बर्मी आक्रमणकारियों और कभी-कभी पड़ोसी तिब्बत क्षेत्रों के आक्रमणों से भी लोहा लिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1671 का सरायघाट का युद्ध है, जिसमें सेनापति लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को निर्णायक रूप से पराजित किया। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था और अहोमों ने जल युद्ध में ऐसी रणनीति अपनाई कि कहीं से भी मुगलों को उतरने या हमला करने का मौका नहीं मिला। इससे पहले भी 1615, 1637 और 1662 में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमले किए, लेकिन उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिली। 1662 में एक बार मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़गांव तक कब्जा कर लिया था, लेकिन जल्द ही अहोमों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके अलावा इटोवा, दूतिसिया, अलाबोई जैसे युद्ध भी ऐतिहासिक रहे, जहां अहोम सैनिक ने न केवल संख्या में कम होते हुए भी दुश्मनों को मात दी, बल्कि उनकी सेनाओं को पूरी तरह से मजबूर कर दिया। इन सभी युद्धों ने साबित कर दिया कि अहोम केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय रणनीतिकार भी थे। उनकी जल सेना, जासूसी तंत्र, किलेबंदी और गोरिल्ला युद्ध शैली ने उन्हें हर युद्ध में विशेष बढ़त दिलाई। उन्होंने युद्ध में केवल तलवारें नहीं बल्कि बुद्धि, एकता और देशभक्ति से भी जीत हासिल की।